हमारे अरुण डागर जी, इंस्पेक्टर जी, जॉइंट एसएचओ साहब, और हमारे एसएचओ साहब यादव जी, और हमारे बीट अफसर भाई नरेश भाई, और साथ में हमारा नौजवान पवन भाई को भी हम आने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जोरदार ताली से भले सभा का जोरदार ताली से हमारे कॉलोनी का जोरदार ताली से जैसे सबका स्वागत होना चाहिए। शुक्रिया बेटे सब तशरीफ रखिए। अब मैं गुजारिश करूंगा कि शरीफ भाई आए, थोड़े मत उधर से आइए, आगे से इधर से। नूर इस्लाम जी शॉल से स्वागत करेंगे जोरदार ताली से हमारे RWA की तरफ से, और मस्जिद के हमारे चेयरमैन साहब है नूर इस्लाम जी, स्वागत किया जोरदार ताली से भाई। अब मस्जिद कमेटी के सदर और आज के मीटिंग के मैनेजमेंट मेरे छोटे भाई मस्जिद की सदर शरीफ भाई एसएचओ साहब को शॉल से स्वागत कर रहे हैं जोरदार ताली से, फूलदस्ता से स्वागत कर रहे हैं जोरदार ताली से। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बैठिए, उधर बैठिए। रमजान महीना है और हमारे जितने बीट अफसर हैं उनके लिए भी सवाल का बंदोबस्त है सर जी, उनका भी सवाल से स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो बीट अफसर है नरेश भाई है, सादिक भाई और विक्रम भाई और पवन भाई तो हमारे नौजवान एकदम हीरो है, बहुत ही हमारे साथ देते रहते हैं, ऐसे बात नहीं है, और बहुत ही सम्मान भी करते हैं। जब भी हम मिलते हैं कोई चर्चा की बात करते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव नजर आता है, बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए आपको बुलाया। हमारे कॉलोनी वाले बहुत ही गरीब हैं, ये रोज कोई कबाड़ी चुनते हैं, रैक्स फिगर्स है और मजदूरी के काम करते हैं ज़्यादातर। तो हालात ऐसा होता है कि कई टाइम ये डरे हुए होते हैं कि क्या होगा हमारे साथ, कभी कुछ हो सकता है। तो ये बात जब चर्चा में आई तो मैंने और हमारे जो कमेटी के लोग हैं RWA के और मस्जिद कमेटी सब मिलके हमने एक मशवरा किए कि आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे SHO साहब हैं और SCP साहब हैं, अगर ऐसी ज़रूरत है तो हम उनके आपके सामने बुलाएंगे और वो आपके डर को ख़त्म करेंगे। 2-3 बातें हैं जो चेकिंग चल रहा है, जो भी सरकारी काम होंगे SHO साहब, सर जी मैं विनम्रता से पूरी कॉलोनी की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, सरकारी जो भी आदेश आएगा थोड़ी सी नरमाई से, थोड़ा प्यार से, जो भी आप बोलेंगे जैसे आप बोलेंगे, हम जिम्मेदार हैं, आप हमें बताएंगे। जो भी आपका प्रक्रिया है सब थोड़ा प्यार से और आराम से, विनम्रता से। दूसरी बात, मैं बीट अफसर का थोड़ा शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुछ परिवारों में इस बेरोजगारी और महंगाई में घर में दस्ताने का छोटे काम होता है, तो उसमें बहुत अच्छा सहयोग किया हमारे बीट अफसर ने। जब मैंने एक दिन कहा कि ये लोग काम करते हैं, बहुत ही गरीब है भाई साहब, मैंने कहा भीख मांगने से तो अच्छा है कि कुछ काम करके कम से कम इंसान अपना गुजारा कर ले। तो बीट अफसर ने उस दिन से उनको भी ध्यान रखते हैं, कोई किसी तरीके से तंग नहीं है। तो एक तो कोई भी सरकारी काम हो उसमें थोड़ा प्यार से, नरमी से बरताए, और किसी का कोई परेशानी हो, मैंने आज बता देना चाहता हूं कि अगर किसी से, अगर बीट अफसर से आपको मिली, आप डायरेक्ट बात करिए, आपको कोई परेशानी हो तो आप उनसे जाके मिलिए। उनसे अगर समस्या का हल नहीं होता है, आप बिल्कुल SHO साहब से जाके मिलिए, आपका समस्या का हल होगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, ना हमारे गरीब तबके के लोगों को, ना बिजनेसमैन को, ना दस्ताने का काम करने वाले को। इसी संदर्भ में मीटिंग है, इसीलिए चाहता हूँ कि जो भी काम होगा विनम्रता के साथ होगा। आप कुछ हमारे दूसरे कार्यक्रम है, इसलिए मैं शरीफ भाई को बोला कि आए और 2 मिनट बात रखें। मैंने बताया था कुछ ही देर पहले, हमारी एक RW है जो 2016 में रजिस्टर्ड कराई थी हमने, उसमें कुछ चेंजेस की गई है। उसी विदर्भ में हम यही चाहेंगे हमारे SHO साहब को कि वो हमारे पदाधिकारियों को थोड़ा सम्मानित करें अपने हाथों से, उनके हौसले अफजाई में थोड़ी वो दे। हमारे प्रेसिडेंट जो है हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के डॉक्टर हासन अली साहब, हमारे SHO साहब से कहूँ, गुजारिश है थोड़ा उनको के हौसले बढ़ाएं। उनके कंधे पे ये पट्टा तिरंगा का है, ये पहना है, और तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे, तालियों को गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है शेख अब्दुल अलीम
शेख अब्दुल, ये नौजवान लड़का है हमारा, देखिए माशाल्लाह, इन्हें भी ये पट्टा पहना के थोड़ा इनके हौसले बुलंद किए जाए एसएचओ साहब की तरफ से। और जनरल सेक्रेटरी शेख सलीम भाई हमारे, माशाल्लाह ये छोटे नहीं है, हमारे मोटे भाई हैं। और जॉइंट सेक्रेटरी शेख नासिर साहब, तालियां बजाते रहे दोस्त। और सेक्रेटरी रोनी भाई और खाइबर भाई, जाकिर, और हमारे जो सलाहकार हैं, एडवाइजर, बहुत बड़े सीनियर भाई हमारे, डॉक्टर शेख आइनल साहब और मुस्लिम साहब, शेख मुस्लिम। होली और अपना ये जुम्मा 14 तारीख को एक साथ आ रहे हैं, तो किसी भी तरह के अनावश्यक कन्फ्रंटेशन से हमें बचना है। एक गुजारिश सभी लोगों से है कि मोटरसाइकिल पे जो निकलते हैं प्रॉपर नंबर प्लेट हो, कागजात साथ हों और सभी हेलमेट पहन के निकले, चाहे थोड़ी सी दूर भी जा रहे हैं तो हेलमेट को प्रॉपर स्ट्रिप लगा के रखें, अपनी ही सेफ्टी है। एक्सीडेंट कोई बता के नहीं आता, आपकी गलती से, खुद की गलती से नहीं, कोई दूसरा भी मार सकता है। तो और बच्चों को बिल्कुल भी मोटरसाइकिल वगैरह ना दें। हमने एक नंबर सर्कुलेट किया है यहाँ पे, जिस पे यदि आप कॉल करेंगे 112 पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और बातें मेरे तक ही पहुँचेगी, हमारे तक, एडिशनल एसएसपी साहब तक, एसीपी साहब तक। और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप, वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन, वीडियो या कुछ भी दे सकते हैं। जुम्मे के टाइम 1:30 बजे सभी जगह, हाँ, तो वो हम टाइमिंग्स ले लेंगे, अपना स्टाफ लगाएंगे। स्टाफ के साथ आपने बिल्कुल कोऑपरेट करना है। बेवजह हर तरह के कन्फ्रंटेशन से बचना है, क्योंकि बच्चे भी कर देते हैं हरकतें, कोई गुब्बारा फेंक रहा है, कोई रंग फेंक रहा है, तो यदि सहन करने की शक्ति ना हो तो निकले ना, तो बहुत चीज़ें कवर हो जाती है। घर में खाओ पियो, सेलिब्रेट करो। और अपना तो रोजे में तो मेरे ख्याल से खाना पीना भी नहीं है, हाँ, तो बेहतर है कि वे बिल्कुल घर ही रहें। बाकी हमारी टीमें सभी इंटरसेक्शंस पे रहेंगी, डॉक्टर साहब से, प्रतिनिधियों से मदद लेते रहेंगे। किसी की भी कोई आवश्यकता होगी तो पुलिस फोर्स को तुरंत प्रोवाइड भी करेंगे। आपके पास, सभी के पास हमारे बीट ऑफिसर्स के नंबर हैं, बीट ऑफिसर्स के नंबर होने चाहिए। और जिनको हिचक आती है कि 112 पे कॉल करने से कभी पीसीआर पूछ रही है, कभी कंट्रोल रूम पूछ रहा है, कोई थाने से पूछ रहा है, उनके लिए एक नंबर हमने प्रोवाइड किया, सभी जगह लगाया हुआ है, वो लाल बोर्ड लगाया हुआ है, देखा होगा ना, उस पर वो व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक ही पहुंचेगी, हमारे और आपके बीच रहेगी। और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी पहचान को बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे। बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई क्राइम हो जाता है या कोई क्रिमिनल आपके बीच है, तो इन्फॉर्मेशन आपने ही प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज सभी के लिए दिक्कतें हैं। आपको कोई दिक्कत आ रही तो प्रतिनिधि हैं, आपके आरडब्ल्यूए के मेंबर्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ये अपने शरीफ साहब हैं, बीट अफसर तो हैं ही आपके, हमेशा अवेलेबल। मैं इनको टाइम पे ब्रीफ करता रहूँगा। पेट्रोलिंग यहाँ पे हम बढ़ा के कर रहे हैं। कोई और क्राइम, छोटा मोटा क्राइम हो तो बीट अफसर को रिपोर्ट करें। आपको लगता है बीट अफसर से समस्या का समाधान नहीं हो तो उस नंबर पर दें, नहीं तो आप डॉक्टर साहब के साथ आके मुझसे मिल सकते हैं कभी भी 24 घंटे के लिए। ठीक, मेरा बस इतना ही कहना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली पुलिस की तरफ से एसएचओ साहब। और बहुत बढ़िया है, ठीक है, रात को थोड़ा सा पेट्रोलिंग बढ़ा दो। और मैं चाहूँगा कि डागर साहब भी 2 बातें करें। अच्छा, एसएचओ, एक टाइम पे रात को दुकानें, पान बीड़ी की, सिगरेट की दुकानें, वे सारी दुकानें ये टाइम से बंद हो जाएं। और किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो भी डीजे वगैरह की कॉल नहीं आनी चाहिए। 9:30 10 बजे के 10 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस। फिर हमें पता चलेगा कि चल रहा है, कुछ हो रहा है तो हम बंद करेंगे, फिर दिक्कतें होंगी, आपको भी दिक्कतें होंगी, छुड़वाने में दिक्कतें होंगी। मोटरसाइकिल पे
अनऑथराइज बच्चों को दोगे आप, बच्चों को जुवेनाइल्स को दोगे तो हम बड़ों के खिलाफ एक्शन लेंगे, फिर दिक्कतें होंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम सुधार कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने जीवन में। बाकी अननेसेसरी किसी को तंग नहीं किया जाएगा। कोई भी ड्राइव होगा, कहीं चेकिंग होगी तो आपको बता दिया जाएगा और टाइम से ही किया जाएगा। डॉक्टर साहब, पुलिस की बारी में बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है। आज मैं 1 मिनट में गलत फहमी साफ करना चाहता हूँ। 22 साल हो गया मुझे दिल्ली पुलिस के आमन कमेटी में। मैंने देखा हमारे जीवन बचाने के लिए बहुत सारे पुलिस वाले को शहीद होते हुए, मगर अफसोस कि कुछ लोग हमेशा उनकी सोच है क्योंकि नेगेटिविटी बोलते हैं। और मैं आज एक बात बता देना चाहता हूं, जब हर कोई ईमानदार नहीं है तो सब कोई बेईमान भी नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर ये जागते हैं तो हम घर में सोते हैं आराम से। ये बहुत बड़ी इनकी एहसान है। मगर कुछ हर जगह पे, हर समाज पे, हर डिपार्टमेंट पे कुछ ना कुछ तो होता है। मगर आज अगर ये ना हो तो हमारा सुख चैन सब हराम हो जाएगा। और एक बात, जो बड़े बड़े बातें करते हैं वो तो ह्यूमन राइट्स में चले जाते हैं। मेरे हिसाब से पुलिस के भी ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। क्या वो ह्यूमन नहीं, उनके लिए क्यों नहीं राइट्स है? मगर हम 1 मिनट में पुलिस पे उंगली उठाते हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, मेरे कॉलोनी में भी देखा। जब हमारे कॉलोनी बहुत परेशान में था, मैं आज पवित्र रमजान महीने को गवाह रख के बात बताना चाह रहा हूँ, कोई सामने किसी को चढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। जब हमारे कॉलोनी बहुत बड़े मुसीबत में था, ना कोई नेता साथ दिया था, ना कोई मंत्री साथ दिया था। अपने भाई का भी, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब का भी स्वागत है, ना साथ दिया था। BS बस्सी साहब कमिश्नर थे, जॉइंट CP संजय सिंह यादव जी थे और स्पेशल CP विशाल मिश्रा जी थे। आज भी मैं उस बात को याद रखता हूँ, जब सारे लोग हमें परेशान करने के लिए हमारे पूरे कॉलोनी के खिलाफ गए थे, सिर्फ हमारे साथ दिया तो दिल्ली पुलिस के SHO सुनील कुमार जी ने, ACP राजेंद्र ओझा जी ने, IPS विजय कुमार जी ने, अमृता गुलगुलाई जी ने, IPS प्रशांत गौतम जी, BS बस्सी जी ने कहा कि आप पास करे डॉक्टर हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं RMP डॉक्टर हूँ, बहुत छोटा सा। और आपका लेटर में जो शब्द आपने लिखे हैं ये मेरे दिल छू गए। तो उन्होंने कहा था कि नॉर्थ जोन में जिम्मेदार है हमारे संजय सिंह यादव जी, जॉइंट CP है। संजय जी आप इनको लेके जाइए, इंक्वायरी के बाद अगर ये सही है तो नेता मंत्री की जरूरत नहीं है, आप साथ दीजिए भलसवा वाले को सेफ्टी करने के लिए। वो बात आज भी याद है। तो किसने कहा आप अगर सही है तो दुनिया सही है, आप गलत है तो दूसरे पे अगर 1 उंगली उठाते हैं तो आपकी अपने तरफ भी 4 उंगली उठते हैं। इसीलिए एक रहे, सेफ रहे, ईमानदारी से रहे, अच्छे काम करे तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।